ये गुजरात के होमगार्ड की परिस्थिति इतनी खराब है, डेली का उन्हें 304 रुपये मिलता है प्रतिदिन, यानी कि महीने में 27 दिन हाजिरी भरती, यानी कि 8,200 रुपये प्रति महीना उनको मिलता है। उनके पास पहनने के लिए ढंग की यूनिफॉर्म तक नहीं है। और इस वेतन के कारण मैंने चाहा था कि इनको रेगुलर ड्यूटी मिले। इस संदर्भ में पीओ में जाकर प्रत्यक्ष रूप से लेटर दिया था तथा एक मैंने वीडियो बनाया था और पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड तथा गुजरात के होमगार्ड से खास करके मैंने कहा था कि आप लोग भी ऐसा करें ताकि हम पर जल्द से जल्द सुनवाई हो सके और हम जो एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं, हमारे पूरे भारत देश का होमगार्ड, उनका कुछ भला हो सके। अब इसके बाद हुआ कि मैं जब गुजरात वापस लौटा, वहाँ के जो ऑफिसर थे वो आए और मुझे एक लेटर दिया। उस लेटर में लिखा था कि आपकी वीडियो व्हाट्सएप में वायरल हुई है, इसके कारण आपके द्वारा होमगार्ड की जनता में छवि खराब हुई है, इसलिए आपको विभाग से बाहर किया जा रहा है। हम लोकशाही में जीते हैं। भारत की जो संविधान है वो हमें अधिकार, हमें गाइडलाइंस करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, व्यक्ति स्वतंत्र हैं। तो भला मैं अगर अपने प्रधानमंत्री के पास अपनी शिकायत जो मुझे हो रही है उसकी अगर मैं करता हूं, तो मुझे ये नहीं पता चला कि मेरे वजह से होमगार्ड की छवि किस तरह खराब हो गई। इतनी महंगाई के समय में होमगार्ड किस तरह अपना घर का भरण पोषण कर रहा है, वो आप समझ सकते हैं। गुजरात इंडिया का विकास मॉडल बताया जाता है, लेकिन यहाँ के होमगार्ड देखिए इतने कम वेतन में किस तरह घर चलाते हुए पता नहीं। बिहार जैसा राज्य जहाँ भारत का सबसे गरीब राज्य बताया जाता है, वहाँ पर भी होमगार्ड को एक दिन के 650 रुपये से ज्यादा मिलते हैं और महीने के 30 दिन ड्यूटी मिलती है। अब बताएं गुजरात की स्थिति कहाँ पर है और कहाँ पर बिहार की स्थिति है। कुछ भी करें तो उन पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन अगर हम जवान कुछ भी करते हैं तो हमें विभाग से तुरंत बाहर कर दिया जाता है। अब ये पता नहीं किस प्रकार की नाइंसाफी है हमारे साथ, और हमारी आवाज कोई नहीं सुनता। होमगार्ड बहुत ही सामान्य और गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए सरकार को इन पर विशेष प्रकार का ध्यान देना चाहिए। मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मेरी परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है, तो मुझे नौकरी वापस मिलनी चाहिए, मेरी दोबारा बहाली होनी चाहिए ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं।